फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक केस सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने फौजी अदालतों के अलावा दीगर तमाम मुकदमात की समाअत मुअख्खर कर दी। आज सिर्फ फौजी अदालतों वाला केस ही सुना जाएगा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, आर्मी एक्ट में तरमीम करके हर शख्स को इसके जुमरे में लाया जा सकता है। अदालती फैसले में दफात कलअदम करने की वजूहात क्या हैं? इस पहलू को भी मद्देनजर रखें कि आर्मी एक्ट 1973 के आइन से पहले बना था। वकील ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में खराबियां हैं। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा, अदालती फैसले को इतना बेतौकीर तो ना करें कि इसे खराब कहें। जस्टिस मुसद्दत हिलाली ने कहा, जिन दफात को कलअदम करार दिया गया उनके तहत होने वाले ट्रायल का क्या होगा? 9 मई से पहले भी तो किसी को इन दफात के तहत सजा हुई होगी। ख्वाजा हारिस ने कहा, अमूमी तौर पर कलअदम होने से पहले मुतालिका दफात पर होने वाले फैसलों को तहफ़्फ़ुज़ होता है। ये तो इन मुल्ज़िमान के साथ तासुब बरतने वाली बात होगी। जस्टिस मुसद्दत हिलाली के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास आज होगा। इजलास में ज़ेर इल्तवा शिकायत का जायजा लिया जाएगा। जुडिशल काउंसिल इजलास सुप्रीम कोर्ट में होगा। शाम में फंसे 318 पाकिस्तानियों की बैरूत से वतन वापसी। वफाकी वजीर एहसन इकबाल और दीगर हुकूमती नुमाइंदों ने एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म की कोशिशों से इनखला मुमकिन हुआ। वज़ीर आज़म शाम में फंसे पाकिस्तानियों के लिए फ़िक्रमंद थे। पाकिस्तानियों की बाहिफाजत वतन वापसी पर लबनानी वज़ीर आज़म के मशकूर हैं। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की मीडिया टॉक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तानियों की बाहिफाजत वापसी यकीनी बनाने पर हुकाम को खराज तहसीन। पाकिस्तानियों के बाहिफाजत इनखला पर लबनानी वज़ीर आज़म से इजहार तशक्कुर। पाकिस्तानी शहरियों की शाम से बाहिफाजत वतन वापसी हुकूमत पाकिस्तान की अव्वलीन तरजीह है। हुकूमत अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करती रहेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की चीन में मसरूफियात। मरियम नवाज से हुआवे गवर्नमेंट अफेयर्स के सदर से मुलाकात। हुआवे के ताबुन से लाहौर को पाकिस्तान का पहला जदीद तरीन स्मार्ट सिटी बनाने का फैसला। मरियम नवाज की हुआवे को पंजाब में सरमायाकारी की दावत। नवाज शरीफ IT सिटी में ऑफिस कायम करने पर ताबुन की पेशकश। मरियम नवाज की पंजाब में समलिंग और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने पर भरपूर ताबुन की यकीन दहानी। कहा, हुआवे इकोसिस्टम डेवलपमेंट में पंजाब की मुआवनत करे। मरियम नवाज का हुआवे टेक्नोलॉजीज का दौरा, मुख्तलिफ शोबे देखे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नए रिकॉर्ड कायम। 100 इंडेक्स ने 1,15,000 की हद उबूर कर ली। ट्रेडिंग के दौरान 692 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। मार्केट 1,15,172 पॉइंट्स पर ट्रेड। पाकिस्तान की रेड बॉल टीम के हेड कोच जसन ग्लप्सी मुस्तफी। PCB ने आकिब जावेद को पाकिस्तान क्रिकेट टीम का उबूरी रेड बॉल हेड कोच मुकर्रर कर दिया। आकिब जावेद की पहली असाइनमेंट जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज होगी। कौमी टेस्ट स्क्वाड आज जनूबी अफ्रीका रवाना होगा। पहला टेस्ट 26 दिसंबर से खेला जाएगा। जसन ग्लप्सी के इस्तीफे की वजूहात सामने आ गई। जसन ग्लप्सी सिलेक्शन कमेटी में मुदाखलत चाहते थे। जसन ग्लप्सी को सिलेक्शन कमेटी से हटाया गया तो वो बोर्ड से नाराज थे। जसन गैरी क्रिस्टन के मुस्ताफी होने के बाद दोनों फॉर्मेट के हेड कोच बनना चाहते थे। इजाफी रकम का मुतालबा भी बोर्ड से किया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने जसन ग्लप्सी का इजाफी रकम का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज बचाने का मिशन। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा T20 आज खेला जाएगा। कौमी स्क्वाड की सुपर स्पोर्ट्स पार्क में प्रैक्टिस। खिलाड़ियों ने बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें की। जनूबी अफ्रीका को 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। जनूबी अफ्रीका ने वनडे सीरीज के लिए 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। सिविल नाफरमानी की तलवार लटकाकर कौन से मुज़ाकरात कर रहे हैं? कहा गया कि फलां तारीख तक मुज़ाकरात ना किए तो सिविल नाफरमानी शुरू होगी। अगर PTI बात करना चाहती है तो बिस्मिल्लाह आए, बात करें, हम तैयार हैं।
हमारे सरों पर तलवार मत लटकाएं, नहीं चाहते फसाद हो, पुराने तरीक़ाकार को तर्क करें। बानी पीटीआई कहते थे चोरों डाकुओं से बात नहीं करेंगे, अब इतने बेकरार क्यों हैं? गैर मशरूत मुज़ाकरात कैसे हो सकते हैं? सेनेटर इरफान सदीकी का सेनेट में इज़हार ख्याल। सेनेटर तलाल चौधरी बोले फैज हमीद को बचाने के लिए मुज़ाकरात का ढोंग रचाया जा रहा है, बात सज्जाओं तक पहुंची तो ये घबरा गए, इसलिए मुज़ाकरात की बात हो रही है। आप तो कहते थे ये पार्लियामेंट जाली है, तो अब इस जाली पार्लियामेंट से मुज़ाकरात कैसे? अभी मुज़ाकरात शुरू नहीं हुए, ताहम हम सब के साथ मुज़ाकरात करने को तैयार हैं और दस्तयाब हैं। बानी पीटीआई ने कमेटी बना दी है, हमारे मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई। हमारे मुतालिबात असीरान की रिहाई और 9 मई या 24 नवंबर के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन की तश्कील है। स्पीकर से मुज़ाकरात के हवाले से कोई बात नहीं हुई। अगर स्पीकर कौमी असम्बली मुज़ाकरात कराने में मुस्बत किरदार अदा करें तो अच्छी बात है। जब तक सियासी मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ेंगे, मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। ऑपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब की मीडिया टॉक। पीटीआई ने अभी तक मुज़ाकरात का पैगाम नहीं भेजा। मुज़ाकरात का पैगाम मिला तो हमारी तरफ से इनकार नहीं होगा। फाइनल कॉल से पहले तरीके इंसाफ से रब्ता किया गया था। बानी पीटीआई की रिहाई की बात नहीं हुई थी। पीटीआई वाले सानेहा 9 मई की मजम्मत क्यों नहीं करते? मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू, कहा मदारिस रजिस्ट्रेशन का मामला सुलझाया जा सकता है, डेडलॉक वाली कोई बात नहीं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की चीनी सफीर से मुलाकात, बाहमी ताउन के फरोग पर गुफ्तगू। सिंध के सनती जोन्स में चीनी फैक्ट्रियों के क़याम पर तबादला ख्याल। कराची सर्कुलर रेलवे मंसूबे में चीन के ताउन पर भी गुफ्तगू। पाकिस्तान स्टील मिल की बहाली के लिए चीन की सरमायाकारी पर बातचीत। गवर्नर सिंध का सनती तरक्की के लिए चीन के ताउन पर इजहार तशक्कुर। और बालाई इलाकों ने सफेद चादर ओढ़ ली, शिगर में सफेद गालों की बरसात। आजाद कश्मीर के बालाई इलाकों में हर तरफ बर्फ ही बर्फ। वादी नीलम के बालाई इलाकों में 8 से 10 इंच बर्फबारी रिकॉर्ड। गिलगित बल्तिस्तान के इलाके खरमिंग में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। दर्जे हरारत -10 तक गिर गया। स्तोर में दूसरे रोज भी बर्फबारी। बालाई इलाकों ने सफेद चादर ओढ़ ली। बलूचिस्तान के शिमाली और वसी अजला में सर्दी की शिद्दत बरकरार। कोयटा, ज़ियारत, कल्लात समेत कई इलाकों में दर्जे हरारत बदस्तूर नुक्ता इंजमात से नीचे। कोयटा -4, ज़ियारत -6 और कल्लात में पारा -5 रिकॉर्ड किया गया। सरबराह JQI मौलाना फजल रहमान का मदारिस बिल का नोटिफिकेशन जारी करने का मुतालबा। कहा बिल पर 10 दिन तक दस्तखत नहीं होते तो क्या वो खुद ब खुद एक्ट नहीं बन जाता? एक्ट पास हो चुका है, उसका नोटिफिकेशन फौरी जारी होना चाहिए। मामले पर अदालत जाना पड़ा तो जाएंगे। सदर मुमलिकत ने आईनी मुद्दत में मदारिस बिल पर दस्तखत नहीं किए, जिम्मेदार ऐवान सदर है। हमारी शिकायत सिर्फ ऐवान सदर और सदर मुमलिकत से है। नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी एक पेज पर दिखाई दे रहे हैं। जिन्होंने बिल बनाया अब वही लोग उसे मुतनाज़ बना रहे हैं। जब सरकार इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करेगी तो अवाम में जाने के अलावा रास्ता नहीं। हुकूमत और PTI के मुज़ाकरात हो रहे हैं तो ये अच्छी बात है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस की तकर्री के लिए नामजद करदा 10 उम्मीदवारों के नाम सामने आ गए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से 2 उम्मीदवारों के नाम दिए गए। जुडिशल कमीशन का इजलास 21 दिसंबर को होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए जजेस के तकर्रुर पर भी गौर होगा। लाहौर हाई कोर्ट में 25 जजेस की खाली असामियों को पुर करने का मामला। मजमूई तौर पर 47 नाम जुडिशल कमीशन को अरसाल कर दिए गए। 4 सेशन जजेस और 43 वकला शामिल। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने 21, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने 3 सेशन जजेस और 8 वकला के नाम तजवीज़ किए। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारिर ने 1 सेशन जज समेत 4 नाम तजवीज़ किए। बैरिस्टर अली जफर ने 3 और फारूक एच नाइक ने 8 वकला के नाम तजवीज़ किए। इसराइल जंगी जुनून में मुब्तला। इसराइल की मुसलसल शामी इलाकों पर बमबारी जारी। लताकिया और तरतूस में बंदरगाहों और असलह डिपो पर बमबारी हमलों में शाम का फौजी और इंतजामी स्ट्रक्चर तबाह व बर्बाद हो गया। इसराइली फौज ने गोलान की पहाड़ियों के तरफ बफर जोन में कब्जा बढ़ा दिया। अक़वाम मुत्तहिदा का शाम पर इसराइली हमलों पर तशवीश का इजहार। कहा इसराइली हमले शाम की खुद मुख्तारी की वसी पैमाने पर खिलाफ वर्जी है।
गजा में इसराइली जारहियत जारी, ताज़ा हमलों में मजीद 30 फलस्तीनी शहीद, 99 जख्मी हो गए। इसराइली फौज ने गजा में इंसानी इमदाद के लिए जाने वाले रजाकारों को भी निशाना बनाया। इमदादी काफिले पर हमले में 13 फलस्तीनी और कमाल अदवान अस्पताल का सीनियर डॉक्टर भी शहीद। नसीरात कैंप पर हमले में 8 फलस्तीनी शहीद और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। जंग में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 44,835 तक पहुंच गई। गजा में जंगबंदी माहरे के करीब पहुंच चुके हैं। इजराइल और हमास आमादा नजर आते हैं। उम्मीद है जंगबंदी इसी माह हो जाएगी। लिबनान में जंगबंदी के बाद हमास का मौक़िफ़ बदल गया। इस्राइली वज़ीर-ए-आज़म जंगबंदी के लिए ट्रंप के इक़्तिदार संभालने का इंतजार नहीं कर रहे। जंगबंदी के बाद कैदियों की वापसी और बड़े पैमाने पर गजा में इंसानी इमदाद की इजाज़त होगी। मुशीर अमरीकी कौमी सलामती जैक सलमान का बयान।